What we are today, we owe it to the college and we are really proud of it. And we would want you all to also have the same kind of a feeling, the feeling of belongingness. अगर आपको हम एक दिन का चांस दें कि केएमसी का आपको नाम चेंज करना हो, कोई दूसरा नाम रखना हो, कोई फेमस पर्सनैलिटी पे, तो आप क्या नाम रखना चाहेंगे? बॉस ऐसा है, मेरा नाम कृष्ण मुरारी है और किरोड़ीमल और कृष्ण मुरारी में जो एक चीज़ कॉमन है KM, तो अगर तीसरा नाम रखना हो तो मैं तो नहीं रखूँगा, मेरा नाम तो यही है। हेलो सर, आई एम कृष्णा फ्रॉम KMC मीडिया। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सर, पहले तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ और मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान। सर, वो सबको पता है हम लोगों को ऑलरेडी। तो सर, आपके डिपार्टमेंट में आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे एक्सेप्ट योर कलीग्स एंड HOD? कलीग्स एंड HOD मुझे लगता है जिस चेंज की आवश्यकता है वो UGC के लेवल पे की गई है, वो NEP है। तो NEP जो है वो हमारी जो रूट्स हैं उनको वापस लाने का प्रयास है। One thing I would like to not change exactly, but I would like that student and teacher जो interaction है वो ज़्यादा। हम interaction in terms of classes या informal? Classes, informal. As I said, I'd like, even if there are larger number of students, I'd like to see a greater harmony among the students. I'd want them to know each other, and like in our times, our seniors were our mentors also, and they took us along. And the same way, I would want that in my department, that the seniors should be there to support the younger batches that are coming. शायद आपको ये पता हो ना पता हो, मैं यहाँ से भी पढ़ा हुआ हूँ, है ना, 2002 से 2005। तो डिपार्टमेंट में कलीग्स जो हैं वो पहले ग्रुप ही रहे हैं। एक मतलब एक डिफरेंट टाइप का जो फीलिंग होता है, जिसे कहिए कि नो डाउट एक पढ़ने वाला केंद्र भी रहा है और पढ़ाने वाला भी केंद्र रहा है, तो एक मतलब एक बड़ा फीलिंग, डिफरेंट टाइप की फीलिंग। Oh, I think I want to change my departmental room. It's too small, and I think we have so many engaging discussions and dialogues in that room. I need a bigger room so that we can have, because I think political science subject, the pillar of political science is debate and discussions and discourses. And besides the classroom, I think the department room is a space where students can come and exchange their ideas, political views, opinions, or any research work or personal problems. What would you like to do if you get a chance to become the student of the same college for one day? I will be joining the societies and enjoying the things that is going on in the campus. I think अगर मुझे स्टूडेंट बनने का मौका मिला तो मैं तो कोई ना कोई कल्चरल सोसाइटी पूरा ज्वाइन कर लूँगी, बिकॉज आई ऑलवेज गिव माई स्टूडेंट्स टाइम एंड फ्री क्लास एटलीस्ट, अगर वो मुझे बोल के जाएँ, क्योंकि मुझे कल्चरल एक्टिविटीज़ तो बहुत पसंद है। इफ़ दे आर इन म्यूज़िक और इन थिएटर और इन फाइन आर्ट्स और इन डांसिंग, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज, एंड स्पोर्ट्स। हेलो, मैं चाहूँगी कि अगर मैं स्टूडेंट बनती हूँ तो मैं बहुत सारे नोट्स बना लूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे नोट्स ना बहुत बाद में मुझे काम आएंगे। जैसे आज हम सब अपने नोट्स देखते हैं पुराने, तो बहुत मज़ा आता है, तो मैं बहुत सारे नोट्स बनाना चाहूँगी। सुबह आके आई विल अटेंड माय क्लासेस and then I'll have some fun time in the canteen. After that, I would like to go out and have some good time in Kamla Nagar. Yes. Of course, I'll be a good student. I've always been a very studious kind of a student in my days. So yes, of course. First thing I'll do is to attend the classes, and then I'll do all the masti. I think इसके बिल्कुल पास में कमला नगर है, और मैंने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम पे जब मैं SRCC और हंसराज थी, मैंने कभी कमला नगर नहीं घूमा था, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे वो ऑप्शन मिल जाएगा कि बिल्कुल पीछे के गेट से चले जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत जल्दी मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लोर भी कर पाऊँगी। NCC जो हमारे किरोड़ीमल कॉलेज की जो प्लेग्राउंड है, मैं एक दिन वहाँ पे कसरत करना चाहूँगी, और मैं ये चारों तरफ जो हमारे ग्रीन एरिया है उनको महसूस करना चाहूँगी। मैं तो कैंपस इस गेट से बाहर ही नहीं जाना चाहूँगी। आई वुड टेक एडमिशन इन द बीकॉम ऑनर। मैं अपनी क्लास में टॉप करूँगी, और मैं सेंसेशन साथ में सेंसेशन ज्वाइन करूँ, डांस भी करूँ। नहीं, मैं दोबारा से स्टूडेंट नहीं बनना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत मुश्किलों से पढ़ाई ख़त्म करी है। अब दोबारा से नहीं मैं चाहती कि स्टूडेंट फेज स्टार्ट हो मेरी लाइफ में। आई एम हैप्पी बीइंग अ टीचर नाउ। स्टूडेंट नहीं बनना है, पर अगर ऐसा हो जाए कि टीचर्स को भी सोसाइटी ज्वाइन करनी है, मीन एज अ पार्टिसिपेंट, नॉट कन्वीनर और स्टाफ बॉडी मेंबर, तो आई विल ज्वाइन प्लेयर्स डेफिनेटली।
start publication right from now because अभी बहुत लेट हो गया है, तभी से स्टार्ट करते. I could have got something prestigious award. करेंगे, बिल्कुल बनेंगे, करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, जो बहुत कुछ करेंगे. सही बात है. बहुत सारी यादें हैं यहाँ के साथ और वो चीज़ें हम दोबारा जीना चाहेंगे, जैसे बाहर टपरी पे चाय पीना, यहाँ बैठ के बातें करना और नीलम की पराठी खाना. यहाँ वहाँ से उन्होंने वो हटा दिया, क्या कहते हैं, जो फाउंटेन था, ठीक है, उस फाउंटेन पर हम लोग बैठा करते थे अक्सर. और बहुत सारी यादें यहाँ की. तो जो मूंगफली बेचा करते थे और सर्दियों में धूप में बैठ के हमें बहुत. हाँ, भैया जो थे, क्या नाम था उनका? टिंकू. हाँ, टिंकू भैया थे. वो लॉलीपॉप, हाँ, वो खो गए थे कहीं बीच में, और वो लॉलीपॉप और सिगरेट बेचते थे. नहीं, अशोका लोन था और मेन तो हॉस्टल था. और फिर हॉस्टल से इधर आ जा, हॉस्टल से फिर अरे आ जा, ये हरी है. मैंने हरी कहता है कि जब हम एमए कर रहे थे तब ये छठी में था, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये एमए कर रहा था तब मैं छठी में हूँ. तो इसका, इस कॉलेज और हॉस्टल का सबसे फेमस चीज़ था कि हम लोग, हमारा बालकोनी नंबर 64 था, रूम नंबर 64 का बालकोनी. हम यहाँ 3 साल थे. तो हम लोग किरोड़ीमल होकर के जो लोग जाते थे ना कमला नगर, वो किरोड़ीमल की गलियों से, वो अब आप लोगों ने बंद करा दिया. खुलवाओ इसे, उसको खुलवाओ. Will you please like to share any interesting excuse which a student has given for submitting the assignment late? Many a time they will say like they are very much here, they have been seen, but they will say that I am at home. It's an excuse that we get to hear, very frequently that my grandmother has passed away, and now I clearly remember that grandmother passed in the last semester also, and she has passed away this semester also. Once I asked my student कि आज टेस्ट है, लेट क्यों हो गए, तो ही सेड मैम मैं सो रहा था. और मैं भी बताती हूँ कि आजकल जैसे कि फ़ोन से कम्युनिकेट है. मैम मेरे यहाँ नेट नहीं चल रहा था, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था. बस एक ये भी इनका होता है. सबसे ज़्यादा वो एक्सक्यूज़ हंसी आती है कि हमें पता है वो किसी और की मदद लेंगे, जबकि वो फ्री नहीं है, वो बना के नहीं दे रहे, तो बोल रहे हैं मैम ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, जबकि दोनों कॉलेज में दिखाई दे रहे थे. जिसको मैंने काफ़ी कंसिडर किया था वो था कि क्योंकि आजकल मेंटल वेलबीइंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ इस क्लास में भी. आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दैट हाउ टू फील. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आए. तो मेरे बच्चे का कुछ मन ठीक नहीं था, थोड़ा सा मूड अच्छा फील नहीं हो रहा था, डिप्रेशन में था, तो इसलिए आने का मन नहीं हो रहा था. तो अब इस चीज़ को मैं कैसे काउंटर करूँ, क्योंकि मैंने ही 1-2 पहले क्लासेस पहले तो मैंने कहा ओके देन कम इनसाइड. तो मतलब समटाइम्स students also know कि किस टीचर को कौन सी चीज़ बोलना चाहिए. Maybe that student was not so regular in the class, so he told me कि मैम मैंने किसी और को आप समझ के असाइनमेंट दे दिया. I submitted my assignment before, but वो किसी और टीचर के पास. सर, आप 70s के आसपास से इस कॉलेज से पास आउट हैं, तो उस समय के किरोड़ीमल कॉलेज में और आज के किरोड़ीमल कॉलेज में आपको कितना डिफरेंस लगता है? I think the building is the same throughout. Otherwise we can't say. इस समय तो नहीं कह सकते. The building तो वही थी, same building, same thing, same place, everything. पहली बार आए हैं, 51 साल में पहले बार आए हैं, तो we can't say कि उस जमाने का इस जमाने का क्या, उस जमाने तो पता क्या क्या होता था. सर तो उस टाइम से अलग होगा ही. अलग होगा, हाँ बिल्कुल. इससे अच्छी जगह दुनिया में और कोई नहीं है. ठीक है, गोल्डन पीरियड. हम लोग 20 साल पीछे आ गए. मैं इससे 30 साल बाद मिल रहा हूँ. मैं इससे 30 साल बाद मिल रहा हूँ. इससे मैं 7 साल बाद मिल रहा हूँ. ठीक है, 6-7 साल हो गए जब, तो लग रहा है कि जैसे हम कल ही मिले. इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेंज हुआ ही है, उसके अलावा तो अब स्टूडेंट्स का तो वैसे बाई जनरेशन के हिसाब से तो चेंज होता ही है. अब ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम तो यहाँ पे नहीं है. सर, अभी जो किरोड़ीमल कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? I can just do your best. That's it. Just do your best. और अपना पढ़ें और अच्छा वो करियर बने. This is one of the best college of Delhi now. One of the best college. Yes, top college. I can say you. सर, शॉर्ट रैपिड फायर, दाल मखनी और मटर पनीर. मटर पनीर, मैं दाल मखनी खाता हूँ. गुलाब जामुन और रसमलाई. रसमलाई. ओके सर. चाय और कॉफ़ी. चाय. हिस्ट्री डिपार्टमेंट और लेगेसी. ये कौन सा तुमने मतलब
both are integrated part, और legacy it is the integrated part of the history department. तो history. आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आउटसाइड द क्लासरूम? आउटसाइड द क्लासरूम का बस मतलब मैं आउटसाइड और इनसाइड का डिफरेंस नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि किरोड़ी मल कॉलेज या आज के इंस्टीट्यूशन इतने परिपक्व और ऐसे पोजीशन पर आ चुके हैं कि आपका एनरोलमेंट भले ही एक सब्जेक्ट में होता है, लेकिन आपको मौका सब मिलता है। हमारी सोसाइटीज़ के थ्रू आप पॉलिटिकल साइंस में सपोज हैं, लेकिन आपके पास थिएटर सोसाइटी भी, आपके पास म्यूजिक सोसाइटी, सारी सोसाइटीज़ हैं, तो आपका जो इंट्रिंसिक पोटेंशियल है उसको बाहर लाने का और बाहर से उसको अपने भीतर प्रवेश करने का दोनों मौका आपको यहाँ मिलता है। Students who know you all rock, just focus little bit more on your studies and you all are doing very well. Okay. I don't expect there's no binary in that thing that what I expect from students inside the classroom or outside. I think what I expect that students should be enthusiastic, curious, inquisitive, always being on the learning mode, and just enjoying the campus and being very observant of the trends and upskilling themselves. And I love smart students. And by smartness, I don't mean how many marks you're getting. I just mean what is your aura? What is your persona? Do you have that extra edge to, circumvent the kind of pressure and circumstances and competitions you're gonna? Are you prepared for life? Is a fundamental thing that I want from students inside and outside the classroom. Correct. What's your favorite memory of Kirodi Mal College? Favorite memory is, you wouldn't believe it, but studying and spending a lot of time in the library. That's your favorite memory? That's my favorite memory. But we used to really enjoy it. Probably after the classes were over, we would spend hours in the library till the time it would close down. And maybe a lot of our social life also revolved around the library. So I know that's very unlike memories of the students today, but that's my memory. हॉस्टल में रहे हैं तो एक उसकी मेमोरी ही मतलब आप यूँ कहिए 3 साल यहाँ हॉस्टल में रहा तो डिफरेंट टाइप की मेमोरी है। आप यूँ कहिए वेद का ढाबा जो ढाबा है ना उधर वाला, वहाँ खाने चले जाना, कुछ नहीं है वीकेंड है दोस्तों के साथ घूमने चले जाना, तो मुझे लगता है वो आप लोग भी इस तरीके से घूमते होंगे। कुछ नहीं है तो हॉस्टल के जो अब तो ये शायद बंद कर दिया है, एक छोटा सा दरवाज़ा होता था पीछे से, तो क्या होता था डिनर करने के बाद कमरा नगर चले गए। और एज ए टीचर मतलब आप ये कहिए बहुत अच्छा लगता है कि आप जहाँ से पढ़े हो और वहाँ पर आप टीचर की। मुझे ऐसा लगता है मैं सेलेक्टिव नहीं हूँ, है ना। जीवन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई सेलिब्रेशन का डे आता है तो मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। उसका मूल कारण ये है कि मैं अलग से क्यों सेलिब्रेट करूं, या मुझे अलग से सेलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती जब मैं हर दिन सेलिब्रेट कर सकता हूं। अगर मैं क्षण क्षण जीता हूं ज़िंदगी को तो अलग से क्यों सेलिब्रेट करना। अलग से सेलिब्रेशन उसको ज़रूरत पड़ती है जिसकी ज़िंदगी खराब रहती है ना। KMC की बेस्ट memory is this founder day and in Ashoka lawn, all the music songs and everything. Okay. So ma'am, So I've just joined 2 years back. Yes, so still journey is started and I think many more to come. Obviously. My first day of classes, right after I joined. That will be my Which year? December 2022. Okay. That's when I joined. Ma'am, what's your trip? Manali trip. It was I too Manali trip. Manali trip. Sir? So it's about my interview. That was very interesting. First day of college. Okay. Everything is favorite. I enjoyed a lot. Whatever activity happened in Kirodi Mal College. Always good. I really like your outfit. Was there any inspiration behind this outfit? Something that you had in mind? I always wear Western and it's got nothing to do with inspiration. It's purely got to do with the convenience and just being very functional. I love saris, but I wear it very, very occasionally. It's just I feel that I'm more active, more myself, able to run around in this particular outfit. Normal.